वेलकम इन किस्मत ट्रेड। आज का टॉपिक है माइंडसेट। आज 6 महीने बाद मैं पहली बार ले रहा हूं माइंडसेट की क्लास। माइंडसेट दो वर्ड से मिलकर बना है, माइंड प्लस सेट। माइंडसेट को समझना है तो सबसे पहले दिमाग काम कैसे करता है उसको समझना पड़ेगा। तो दिमाग के दो पार्ट्स होते हैं, एक होता है आपका कॉन्शियस माइंड और दूसरा होता है सब कॉन्शियस माइंड। दोनों एक दूसरे के पूरक है। आदमी कॉन्शियस माइंड का यूज हमेशा करता है, मतलब हाथ को ऑर्डर देना खाना खाने के लिए, दिमाग को कोई काम करने के लिए कहना, मतलब जो भी रूटीन एक्टिविटीज है वो सारी आती है कॉन्शियस। मतलब डायरेक्ट आपके दिमाग में जो ख्याल आया और आपने उसे कर दिया। सपोज आपको खाना है, सेव पसंद होगी तो आप सीधा बोलोगे सेव खाऊंगी। अगर आपको अंगूर नहीं खाना तो आप सीधा बोलोगी नहीं खाना। तो वो जो काम होता है वो कॉन्शियस करता है, मतलब जो आपके दिमाग में डाटा फीड है उसका आउटपुट आ जाता है। कॉन्शियस हर कोई यूज करता है, सब कॉन्शियस ही सबसे पावरफुल है। तो माइंडसेट का मतलब होता है सब कॉन्शियस माइंड को ऑन करना। सब कॉन्शियस क्या है? वो माइंड जो सारी सूचनाओं को आउटपुट के रूप में स्टोर करता है। मतलब सपोज आप शेयर बाजार 9 से 3:30 देखते हो, लेकिन क्लोजिंग भाव हर जगह दिखाया जाता है कि आज मार्केट प्लस हुआ या माइनस हुआ। मतलब एंडिंग रिजल्ट फाइनल फिल्टर होके जो एक वर्ड में सूचना फीड होती है वो सारी करता है सब कॉन्शियस माइंड। अब सब कॉन्शियस माइंड की एक प्रॉब्लम है, वो सच्चाई और झूठ को जानता नहीं। मतलब सब कॉन्शियस माइंड एक प्रोग्राम है, जहां आप जो डालोगे वही स्टोर करेगा। इसीलिए कहा किया गया है कि आप माइंड में जो अफर्मेशन देते हो, हमारे पुराने धर्म में सब जगह क्यों बोला जाता है वेकअप फास्ट, जल्दी उठो और उठकर सबसे पहले भगवान को शुक्रिया करो, भगवान की आराधना करो, भगवान का ध्यान करो, खुद को मेडिटेट करो। आप अक्सर देखते हो कोई भी मेडिटेशन सूर्योदय के समय होता है। मतलब ऐसा नहीं कि आप उठे उसके 6 घंटे बाद करते हो। मेडिटेशन का टाइम होता है सुबह 4 बजे से लेकर सुबह के 6 बजे। क्यों? जो ये सबकॉन्शियस माइंड है वो जो डाटा आप डालोगे वही आउटपुट में देखेगा। सपोज आप अपने माइंड को बोलते हो मेरी किस्मत में शेयर बाजार से पैसा नहीं लिखा है, सबकॉन्शियस माइंड बोलेगा कि भैया ये बंदा जो बोल रहा है शायद सही होगा। जब दोबारा आप ये बात बोलते हो कि मेरी किस्मत में शेयर बाजार से पैसा बनाना नहीं लिखा, सबकॉन्शियस माइंड बोलेगा सही बात है। जैसे ही आप बार बार बोलते हो तो सबकॉन्शियस माइंड में फीड हो जाता है कि शेयर बाजार में पैसा कमाना आपकी किस्मत में नहीं। तो जब भी आपको लॉस होगा तुरंत आपका दिमाग बोलेगा मैं तो पहले से जानती थी कि मेरी किस्मत में शेयर बाजार लिखा है। मतलब जो डाटा आप माइंड में फीड कर रहे हो वही डाटा आउटपुट में आ जाता है और हमें पता ही नहीं चलता कि हम कब भर रहे हैं, क्योंकि 1 मिनट में 1 दिन में 60,000 विचार आते हैं। अब जो विचार पे हम काबू कर लेते हैं पॉजिटिव, वो हमारे सबकॉन्शियस माइंड में प्लस आ जाता है। तो मैंने क्या बोला, माइंडसेट का काम कुछ भी नहीं है। माइंडसेट का काम है आप जो डिसीजन ले रहे हो उस डिसीजन को राइट रॉन्ग करना। कितने लोग जानते हैं चोरी करना पाप है? जानते हैं सर। फिर भी आप और हम सब चोरी करते हैं।
विचारों का। विचारों का नहीं, पैसों का। गौर करो, गौर करो। हम जिस काम के लिए पैसा रखते उस काम के लिए पैसा खर्च ही नहीं करते। हम कुछ पहले ही खर्च कर देते हैं। सपोज आपने सोचा कि मैं 15 दिन बाद ये चीज खरीदूंगी, इसके लिए ये पैसा अलग है, इसके लिए ये पैसा अलग है। अब 2 दिन बाद आप वो चीज भूल जाते हो और मार्केट में कुछ और जगह जाते हो और वो पैसा खर्च कर देते हो। करते हैं सब लोग, सबकी लाइफ में होता यस है, सर। सबकी लाइफ में होता है। हाँ अब जी। ये हाँ होता जी। क्यों है? ये होता इसलिए कि हमारे दिमाग में फीड अरे वो बाद में ले लेंगे। अभी इसीलिए मैंने क्या बोला, सपोज आपने कोई चीज सोची, ये चीज मुझे खरीदनी है, आप उसके लिए अपनी जेब में या कहीं पर्स में या कहीं पैसे रख दिए। अब वो पैसा तो आप उसके लिए रखे हो, उस चीज को लाने के लिए, लेकिन आपका डिसीजन बदल जाता है। क्यों बदल जाता है? क्योंकि आप उस चीज को दिमाग में फीड कर लियो कि भैया बाद में ले आएंगे। इसके कारण क्या होता है, अब वो चीज ना लेकर दूसरी चीज खरीद लेते। लेकिन अगर दिमाग में फीड ये हो जाए कि लाना ही है, लाना ही है, लाना ही है, लाना ही है, बाकी प्रॉब्लम बाद में देखेंगे, तो आपका माइंड क्या बोलेगा कि तुरंत लाना है। या जैसे ही गए तो आप दूसरी चीज छोड़ दोगे, वही चीज लोगे। ये सारा खेल कैसा होता है? सपोज दीपावली आ रही है, दिया तो लाना ही है रोशनी करने के लिए, घर वाले बोले हैं, तो आप मार्केट में जाओगे और दिया लेके आते हो? हाँ जी। क्यों? क्योंकि दिमाग को ये मैसेज गया है बार बार कि लाना ही है, लाना ही है, दीपावली में दिया जलाना होता है, लाना ही है, लाना ही है, लाना ही है, लाना ही। समझ में आ रही है बात? ऐसे ही माइंड में जो बात आप बार बार फीड करोगे, वो काम आपके रूप, एक्शन के रूप में बाहर आ जाएगा। अगर आपने उस पर क्वेश्चन चिन्ह मार दिया, क्वेश्चन चिन्ह, जैसे एक उदाहरण बोल रहा हूं, जैसे मैं एक उदाहरण बोल रहा हूं, मैं करोड़पति बनूंगा, मैं करोड़पति बनूंगा, मैं करोड़पति बनूंगा, मैं करोड़पति बनूंगा। पहले दिन हर कोई यही सिखाता है कि भैया माइंड को ये बोलो कि मैं करोड़पति हूं, करोड़पति बनूंगा। लेकिन पहले दिन चलो आपने किसी ट्रेनर को सुना या कोई मोटिवेशनल स्पीच सुना, आपने दिमाग को बोल दिया। लेकिन दूसरी बार क्या होता है, अरे मैं तो 10,000 रुपए महीना कमाता हूं, करोड़पति बनूंगा कैसे? मेरे पास तो पैसा ही नहीं कि मैं शेयर में लगाऊं कि करोड़पति बनूंगा। तो माइंड क्या होता है, जो सबकॉन्शियस माइंड होता है वो कंफ्यूज हो जाता है। एक बार बोलता है करोड़पति बनूंगा और दूसरी बार बोलता है करोड़पति नहीं बनूंगा, बन नहीं सकता। तो जो सबकॉन्शियस माइंड होता है वो कंफ्यूज हो जाता है कि भैया ये करोड़पति बनेगा कि नहीं बनेगा। तो उसके अंदर की जो आवाज होती है वो सबकॉन्शियस माइंड रिप्रेजेंट करती है। पर वो आप जो फीड करोगे वही अंदर की आवाज आएगी। कई बार मैं बोलता हूं ना, हर इंसान के अंदर की आवाज होती है, तो अंदर की आवाज में क्या फीड है? सर चोरी करना पाप है, चोरी करना पाप है, चोरी करना पाप है। क्यों? बचपन से हमें यही सिखाया जाता है कि चोरी करना पाप है, चोरी करना पाप है। तो एक कहावत है ना, वो वाला, शिकारी आएगा दाना डालेगा, दाने में मत फंसना। बचपन में कहानी सुनी है? कितने लोगों ने सुनी हाँ। है? हाँ जी, मैंने सुनी है। किसने? नाम बताओ। नहीं, देवेंद्र। नहीं सुनिए सर। नहीं सुनी है? बचपन में तो एक किताबों में पढ़ाया जाता था, शिकारी आएगा, पंछियां, नहीं सर। पंछी लोग जो है जंगल में, तो उसे गुरु लोग सिखाते हैं कि भैया दाना अनजान आदमी डालेगा तो खाना मत।
क्योंकि शिकारी दाना पहले देगा और उसके बाद जाल बिछा देगा। ये कहानी तो बचपन में हर कोई सिखाता है, हर किताबों में है। तो कौन नहीं सुना है बताओ? सर हेमकांत। गूगल में कर लेना, शिकारी दाना डालेगा, यस बस अपने आप यस कई सर। कहानी आ जाएगी। तो उसमें क्या है कि वो रटत मारता है पंछी। शिकारी आता है, शिकारी सुनता है कि देखो इसे पता है कि शिकारी आएगा, दाना डालेगा और जाल बिछाएगा और हमें पकड़ के ले जाएगा। अब शिकारी जैसे ही जाने को होता है, बोलता है अभी इन दानों को क्या करूं, फेंक देता हूं उन्हीं के सामने। फेंक देता है और वही पंछी दाना चुनते चुनते आ जाते हैं और वही गाना गाते हैं, शिकारी आएगा, दाना डालेगा, जाल बिछाएगा और हम फंस। शिकारी समझ गया ये सिर्फ बोल रहे हैं, कर नहीं रहे। शिकारी जाल डालता है और उन्हें पकड़ के लेता है। यही एक कहानी एक और तरीके से पेश की गई है। क्या? हाथी का बच्चा छोटा है, उसे रस्सी से बांध दिया जाता है। अब उसमें इतनी ताकत नहीं कि वो रस्सी को तोड़ सके। वो बहुत कोशिश करता है क्योंकि वो बच्चा है, रस्सी मजबूत है, तोड़ नहीं पाता। एक दिन कोशिश करता है, 2 दिन करता है, 5 दिन करता है, 10 दिन करता है। जब उस रस्सी को तोड़ नहीं पाता है तो उसके दिमाग में फीड क्या हो जाता है कि रस्सी मेरे से मजबूत है। और महावत क्या करता है, जब वही हाथी बड़ा हो जाता है उसी रस्सी से बांधता है। हाथी में तो इतनी ताकत है, एक बार में रस्सी तोड़ दे, लेकिन उसके दिमाग में क्या फीड है कि ये रस्सी मैं कभी तोड़ नहीं सकता। कब फीड था? बचपन में, छोटे थे तब। और छोटे थे तब से दिमाग में फीड है ये रस्सी तोड़ नहीं सकते, रस्सी तोड़ नहीं सकते। और जब वो बड़ा होता है तो कभी कोशिश ही नहीं करता कि रस्सी तोड़ के देखूं, क्योंकि उसके दिमाग में फीड क्या है, ये रस्सी मुझसे ज्यादा ताकतवर है। समझ में आई बात? तो माइंडसेट भी ऐसा है। आप ये बोलोगे कि माइंडसेट क्लियर है, सर माइंडसेट क्लियर ही नहीं होता किसी का। क्यों? जो बात आप माइंड में डाल रहे हो 90 दिन लगातार डालनी पड़ती है। जो चीज आप पाना चाहते हो, माइंड में फीड करना चाहते हो, मतलब माइंडसेट, तो 90 दिन पॉजिटिव बात सेम कहनी पड़ती है, सेम बात। और एक कहावत है ना, प्लस जल्दी आता नहीं है, माइनस जल्दी आता है। जैसे दारू बेचने वाला घर घर नहीं जाता, दारू के यहां लाइन लगती है, लेकिन दूध वाले को घर घर जाना पड़ता है बेचने। समझ में आई बात? निगेटिव चीज तुरंत एक्टिव हो जाती है, पॉजिटिव चीज में टाइम लगता है। समझ में आई बात? यस सर। तो यस सर। यही चीज सबके दिमाग में है, चाहे आप हो या मेरे हो। अगर मैं अभी आपको बोलूंगा आप अपनी सैलरी, मनोज जी आप कितना रुपए कमाते हो मंथली? 80,000। अब मैं ये बोलूंगा कि आप 5 लाख रुपए महीना कमा सकते हो, तो आपका दिमाग क्या बोलेगा? सर मजाक कर रहे हैं। तो आप एक्सेप्ट क्या नहीं बोलोगे? करेगा। आप क्या बोलोगे? अरे सर की खुशी के लिए हाँ बोल देता। समझ में आ रही है? तो मैं बोलूंगा कि मनोज जी आप अपने दिमाग में फीड करो कि मैं महीने का 5 लाख कमा रहा हूं, तो मनोज जी बोलोगे सर बोल रहे इसलिए बोल देता। 2 दिन बाद क्या होगा? आप बोलोगे सर तो सपनों की दुनिया में है, मैं तो हकीकत की दुनिया में हूं, तो मैं कैसे कमा सकता हूं? 80,000 से तो 1 लाख होगा, 5 लाख तो हो ही नहीं सकता। क्योंकि दिमाग निगेटिव चीज को पहले पकड़ेगा। तो आप ऐसे लिस्ट बना लोगे कि हमारा 5 लाख क्यों नहीं होगा, 5 लाख महीना
आपके 10 कारण आपके सामने दिख जाए कि मेरा बॉस इस कंपनी में 20 साल से है, वही 5 लाख, नहीं तो मैं कैसे 80,000 से 5 लाख। क्या एक भी ऐसा कारण आपके दिमाग में आएगा जिसके कारण आपका दिमाग बोले हाँ 80,000 से 5 लाख? बताओ। नहीं आएगा। यही कारण है कि 90% लोग जिंदगी में लूजर होते। क्यों? वो सोच ही नहीं पाते। 90 दिन सोचना जो फ्री का है, जिसके पैसे नहीं लगने, अट्रैक्शन, लॉ ऑफ अट्रैक्शन, तो आदमी उस चीज को अट्रैक्ट ही नहीं करेगा तो वो जिंदगी में आएगी कैसे? सपोज आप शॉपिंग करने जाते हो, आप घर से सोच के नहीं जाते हो कि मुझे शर्ट खरीदना है, पैंट खरीदना है, जींस खरीदना है। आप तो घर से राशन खरीदने निकलते हो शॉपिंग मॉल में। अब शॉपिंग मॉल में गए, आपकी नजर एक शर्ट पे पड़ गई या एक ड्रेस पे। अब वो ड्रेस देखते ही आपको पसंद आ गई, देखते ही आपको पसंद आ गई। आपकी जेब में पैसा नहीं है, राशन खरीदना जरूरी है, पर आप राशन खरीदते हो, रात को घर में आते हो, आपके दिमाग में राशन नहीं चलता है, वो शर्ट चलती है। अगली बार जैसे ही उस शॉपिंग मॉल जाते हो तो आपको पहली नजर क्या दिखती है? राशन नहीं, वही शर्ट दिखता है। क्यों? आपके सबकॉन्शियस माइंड में फीड हो गया कितना अच्छा शर्ट है, काश मेरे पास होता। तो जैसे ही आप वो शर्ट कोई और पहना हुआ देखते तो आप बोलते काश मेरे पास होता, काश मेरे पास होता, काश मेरे पास होता। आप शॉपिंग मॉल में घर में भी बातें करोगे तो आप ये नहीं बोलोगे कि राशन में सस्ता लाया कि महंगा लाया, आप बोलोगे अरे वहां एक शर्ट ऐसा पसंद आया या एक ड्रेस ऐसी पसंद आई, काश मैं खरीद लेता, काश खरीद लेता। तो दिमाग में क्या होता है? बार बार फीड होता है काश 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 में खरीद लेता, काश में खरीद लेता, काश में खरीद लेता। जैसे ही आपकी जेब में पैसा आता है तो सबसे पहला काम आप क्या करते हो? उसी शॉपिंग मॉल जाते हो और वो शर्ट अगर नहीं बिका है या वो ड्रेस नहीं बिकी है तो आप उसको खरीदते हो और उस समय इतनी खुशी मिलती है जितनी आप सपने में नहीं सोचते। होता है सबके साथ। यहां तो मैंने एक ड्रेस का कोड भी बोला। आप जब जा रहे हो तो आपके दिमाग में वो फीड ही नहीं है कि आपको खरीदना है, आप तो राशन खरीदने जा रहे हो। लेकिन जैसे ही वो चीज आपके दिमाग और दिल को अच्छी लगी तो आपके दिल और दिमाग में फीड हो, फीड होने के बाद जब तक आप उसे पा नहीं लेते तब तक आप उसको दिमाग में बैठाए रहते हो। रखते हो कि नहीं? यस सर, सही कह रहे हैं। देवती मैडम, होता है कि नहीं लाइफ में? हाँ जी, होता है। बस यही है माइंड से। जो चीज आप पाना चाहते हो बस ये दिमाग में कर दो कि 90 दिन रोज पाना है, मतलब उसको प्लस बोलना है, चाहे आप झूठे कारण लिखो। माइनस कारण तो अपने आप गिना दोगे, आपको बार बार माइनस के ऊपर प्लस करना है। यही माइंड सेट है शॉर्टकट में। क्यों? तब आपको यह सोचना है कि भैया मेरा बॉस 5 लाख कमा रहा है कि नहीं, चलो बॉस को मार देते गोली, मान लो बॉस 1 लाख ही कमा रहा है, उस कंपनी का मालिक तो 5 लाख रुपए महीना कमा रहा है। क्योंकि हमें जितना कमाना है, जो रियल में कमा रहा है, हमें उसके बारे में सोचना, वो तो झूठ नहीं है। जैसे गौतम अडानी इंडिया का सबसे अमीर इंसान है ना? है ना? जी सर। झूठ तो है नहीं। तो महीने का वो हाँ। कितना Yes. कमा रहा है बताओ, अंदाजा लगाओ। क्योंकि आपको दिमाग में जब फीड करना है तो पॉजिटिव चीजें फीड करना पड़ेगा। अरे गौतम अडानी एक दिन का 1 करोड़ कमा रहा है, हमें तो अपने 30 साल की जिंदगी में 1 करोड़ कमाना है। इम्पॉसिबल नहीं है। समझ में आ रही बात? तब आपका दिमाग बोलेगा गौतम अडानी करता क्या, कैसे एक दिन का करोड़ों कमाता है। तो दिमाग उस जगह जाएगा कि आप कैसे कर सकते हो। एक दिन में नहीं, पर एक दिन हो जाए। समझ में आई? पहले दिमाग जाना तो चाहिए कैसे, पर आप पहले ही बोल दोगे कि सर नहीं हो सकता, तो भैया दिमाग 10 ऐसे कारण बता देगा जिसके कारण नहीं हो सकता। अब लाइव प्रैक्टिकल देखो,
मनोज जी, रेवती मैडम, देवेंद्र जी और हिमकांत जी, मैंने क्या बोला था? सबको एक ही बात बोली कि 9 बजे के पहले आप जो सीखियो, आप नए हो या पुराने हो, कुछ ना कुछ तो सीखे हो, कुछ जी ना Yes, कुछ sir. सीखे हो। जो सीखे हो 9 बजे के पहले अपनी कॉपी में लिख दो। 9 बजे के पहले जो चीज आप सीखे हो कॉपी में लिख दो। अब मान लो पैसा नहीं है तो भैया सिर्फ लिखो, अगर पैसा है तो जो लिखे हो उसका एक शेयर कर लो। अब मैंने क्या बोला, मैं पहले शेयर से पहले लाइफ बोलता हूं। मैं लाइफ में कैसे बोलता हूं? आपको जो चीज करनी है उसको करना शुरू कर दो। सपोज आप ऑफिस में लेट पहुंचते हो, मान लो आप जॉब कर रहे हो और ऑफिस में 10 बजे पहुंचते हो, डायरी में लिख दो सुबह उठते ही कि मैं ऑफिस में आज 9:30 बजे पहुंचूंगा। लिख दिए, रूटीन नहीं बदलेगी। आप 10 बजे ही पहुंचोगे, 10 बजे के बाद ही पहुंचोगे, लेकिन रोज सुबह जब लिखोगे कि मुझे 9:30 बजे पहुंचना है, पहले दिन दिमाग क्या बोलेगा? अरे सुबह जल्दी कौन उठे, नींद तो पूरी लेने दो, ऑफिस में बॉस दिमाग खा जाता है। पर जब आप रोज लिखोगे तो दिमाग बोलेगा भैया उठ 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 उठ, फिर बाद में वो कारण आपको देगा कि क्यों उठना। फिर धीरे धीरे क्या होगा, आप 10 बजे की जगह 9:30 बजे ऑफिस पहुंचोगे। क्यों? जिस दिन 9:30 बजे ऑफिस पहुंचोगे तो सबका जवाब एक ही आएगा, सूरज पूरब की जगह उगा है कि पश्चिम की जगह। जो बंदा रोज लेट आ रहा है तो बॉस भी शक की नजर से देखेगा, आज बंदा क्या कर रहा है, रोज 10 बजे आता, 9:30 बजे कैसे आ गया, मेरे से पहले कैसे आ गया। समझ में आ रही है बात क्या बोल रहा हूं? इसीलिए हाँ मैं जी। बोलता हूं कि मेरी थ्योरियां शेयर से पहले लाइफ में लगा दो, अपने आप कॉन्फिडेंस आ जाएगा, अपने आप कॉन्फिडेंस आ जाएगा। कॉन्फिडेंस कोई बाहर से नहीं आता, आपके अंदर से आता है, एक दिन में नहीं आता। जब कोई काम आप करोगे और उसका रिजल्ट लिखोगे, सोचोगे नहीं, सोचने से नहीं होता, दिमाग में हजारों विचार आते हैं, जब आप लिख दोगे तो सबकॉन्शियस माइंड क्या बोलेगा? आप लिख रहे हो मतलब ये डिसीजन फाइनल है। तो दिमाग क्या बोलेगा? बंदे ने हाथ से लिखा है। क्यों? अगर आप साइंस जानते हो तो जब आप पेन पकड़ते हो तो सीधी कलम जो अंगुलियों से पकड़ी जाती है वो दिल से कनेक्ट होती है, दिल और दिमाग से। सबको पता है? सबको पता है? नहीं यस। पता जी सर, मुझे पता नहीं है। पता। पढ़ते हो नहीं सर। और उसको लिखते हो तो ये दिल और दिमाग से दोनों अंगुलियां कनेक्ट है, दिल और दिमाग से। यही कारण है जो चीज आप लिखे हो वो धीरे धीरे दिमाग में फीड हो जाता है। यही कारण है मैं दिन में हर चीज लिखता हूं। तो माइंडसेट का सीधा सा मतलब है कि जो चीज आप जिंदगी में करना चाहते हो सबसे पहले उसे लिखना सीख लो 90 दिन, बस। अपने आप वो चीज आपकी जिंदगी में 100वें दिन आ जाएगी। मैं ये नहीं कहता पहले दिन आ जाएगी, अगर आपने 90 दिन लिख ली तो 100वें दिन वो आपकी जिंदगी में अपने आप आ जाएगी, भले ही आपका माइंडसेट जीरो। अब अगर आपका माइंडसेट क्लियर होगा तो वो 10 दिन बाद आ जाएगी, 15 दिन बाद आ जाएगी, 20 दिन बाद। मैक्सिमम डेज होते हैं 90 दिन। कोई भी गूगल में सर्च कर लो, आदत 90 दिन में बनती है। अगर आपने 21 दिन लगातार कर लिया तो डर खत्म हो जाता है। 21 दिन अगर आपने लगातार कर लिया तो उस चीज को करने का डर खत्म हो जाता है, मतलब आप अपने आप कर लोगे। इसीलिए मैंने क्यों बोला माइंडसेट का मतलब है एक ही वर्ड, माइंड को सेट करना, वो भी सबकॉन्शियस माइंड। कैसे करना? जो चीज आप जिंदगी में करना चाहते हो 90 दिन रोज सुबह लिखना शुरू कर दो, बस। जैसे ही आप उठते हो, सुबह उठते हो, सबसे पहला काम हाथ धोकर वो चीज लिख दो अपनी डायरी में, बस। 90 दिन लगातार कर लो। 21 दिन कर लोगे तो आपका दिमाग कॉन्फिडेंस होगा,
मतलब आप सही या गलत कबूल कर लो। यही कारण है मैं क्या बोलता हूं, सर आप लिखो। रेवती मैडम के अलावा आज कोई लिखा, बताओ। रेवती मैडम, रेवती सर मैडम, कोई एक अलग ग्रुप भी बना हुआ हाँ है जी, क्या? हाँ जी। कोई लिखा? 9 बजे के पहले, 3:30 के बाद कोई लिखा? रेवती मैडम बताओ, हाँ जी। कोई मैं लिखा? नहीं, क्यों? नहीं। क्योंकि इसका पावर वो समझ नहीं रहे, वो सोच रहे। इसीलिए मैंने क्यों बोला अगले महीने से मैं क्यों नहीं पढ़ाऊंगा ही नहीं, किसी को लूंगा ही नहीं। क्यों? उसका क्राइटेरिया हाई लेवल कर रहा हूं। इसीलिए मैंने अगले महीने से क्या किया, बेसिक वाला हाई लेवल क्लास में आएगा ही नहीं। क्यों? सारी बातें सर के ऊपर चली जाएंगी, और जिसको मैं फ्री में दे रहा हूं वो उसकी कदर नहीं करेगा। जैसे अभी मैं क्या बोला कि आप 90 दिन एक रूल बना लो, 9 बजे के पहले आप लिख दो। ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, गलत होगा। उससे ज्यादा तो बुरा नहीं हो सकता ना, कि उससे ज्यादा बुरा होगा। मैंने क्या बोला, आपको शेयर से डर लगता है अपनी जिंदगी में, शेयर से डर लगता है तो जिंदगी में जो चीज आप पाना चाहते हो, छोटी, ऐसा नहीं करोड़ों की चीज, 500, 1000 या 1500 या 2, मतलब जो रियल में पॉसिबल है, और रोज लिख लो सुबह उठते ही कि मुझे ये चीज पानी है, मुझे ये चीज पानी है, रोज सुबह लिख दो। 90 दिन के अंदर देखना आपको आसपास पूरी दुनिया में वही चीज दिखेगी, आसपास पूरी दुनिया में वही चीज दिखेगी, और उसी रोड पे दिखेगी जिस रोड पे आप रोज चलते हो। उससे पहले नहीं दिखेगी, क्योंकि आप वहां देख नहीं रहे। समझ में आई बात? चलिए अब हम Q&A ऑन करेंगे, रिकॉर्डिंग यहाँ क्लोज।